हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए हमने कुछ बातें लिख रखी, वो इस तरीके से है। लेट यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, मतलब कि ए जो है वो सबसेट है किसका, यू का। then the complement of A is the set of all element of U which are not the element of A। यानी कि जो हमारे पास सेट A का एलिमेंट है वो सेट किससे बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है यूनिवर्सल सेट से। यानी कहने का मतलब U का मतलब यूनिवर्सल सेट, यानी कि जब हम नंबर्स की बात करें तो यूनिवर्स में जितने भी हमारे नंबर्स हैं हम उसको इंक्लूड कर देंगे एक सेट में जिसका नाम दे दिया U यानी यूनिवर्सल सेट। अब U के अंदर से ही निकले हमारे कुछ एलिमेंट्स है जिसका नाम है A। ठीक है, ये हमारा अलग सेट है। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। तो सिंबल का जो हमारा निशान है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कॉम्प्लीमेंट को डैश से भी दिखा सकते हैं, दूसरा सिंबल उसको बार से यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, या फिर उसको दिखा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम कुछ सिंबल नोटेशन है। तो बात करते हैं अगर कोई और भी हमको कॉम्प्लीमेंट के सिंबल दिखाना हो तो बी से भी दिखाना, सपोज बी के ऊपर डैश लगा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। इस तरीके से हम कई सारे सिंबल्स को नोट कर सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश का डैश डैश से दिखा सकते हैं, बार से दिखा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर सी डी नोट कर सकते हैं। अब आई होप कि आपको अगर ये बातें नहीं समझ में आएगी तो एग्जाम्पल से आपको जरूर से समझ में आ जाएंगी। तो एग्जाम्पल में हमने 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल सेट एक बना रखा है, जिसमें से हमने उसका एक सेट बनाया 2, 4, 6 और 9। अब बात करते हैं जैसे कि हमारे पास जो सबसेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है वो होता है, हम यूनिवर्सल सेट में से हम किसको माइनस कर देंगे, सेट ए को माइनस कर देंगे। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने का तरीका। जो हमारे पास बड़ी सेट होगी उसमें से हम छोटे एलिमेंट को माइनस कर देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट ए के होंगे हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 2, 4, 6, 9 यूनिवर्सल सेट में से हम इसको हटा देंगे। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा वो आ जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, देन 2 इसमें है तो 2 हम क्या करेंगे, हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। 2 हट गया तो बचेगा क्या, हमारे पास 3 बचेगा, 4 हट जाएगा, देन 5 बचेगा, उसके बाद हमारा 6 हट जाएगा, देन 7 बचेगा, अगला हमारे पास 8 बच जाएगा, 9 हट जाएगा तो 10 बच जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हम एक बार फिर से समझते हैं, जो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, बड़े सेट में से उसके छोटे सेट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट मिलेगा ए का तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर हम इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना चाहे तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, हम इसको किस में बनाना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो ये जो सेट ए के अंदर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आया है, जो इसके अंदर एलिमेंट है उसका नाम हम एक्स से सपोज कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यानी कि जो हमारा एक्स एलिमेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, वो जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट से। यानी आप अगर इसके एलिमेंट इससे मैच करेंगे तो ये सभी एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। बट एंड यहां से हम लिख सकते हैं एंड नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी अगर आप देखना चाहेंगे तो सेट ए में जो एलिमेंट क्या इससे मैच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मैच कर रहे। मैच किससे कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स कोई हमारा एलिमेंट है जिसका नाम हमने एक्स दे दिया, तो एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, बात उसको करते हैं। तो वेन डायग्राम में जो दिखाने का तरीका है आप सभी जानते हैं, उसको हमको क्या बनाना पड़ता है, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, देन उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, यू कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हम जो उसका सबसेट दिखाएंगे, जो उससे हुए निकले हुए सेट होंगे, हम उसको सर्कल से यानी ए से दिखा देंगे। यानी सर्कल इसमें क्या है, ए के एलिमेंट हैं। ठीक, अब हमको क्या दिखाना है, कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट दिखाने हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट दिखाने, जो इसके बचे हुए पार्ट, यानी कि जो इसके ए वाले सेट हैं तो इस
इस ए वाले सेट का इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो इसको हम हटा देंगे, यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये शेडेड रीजन ही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ये हमारा वेन डायग्राम में दिखाने का रीजन है या तरीका है। आई होप कि आपको इतनी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, इसी के सम प्रॉपर्टीज की तरफ अगले स्लाइड पे हैं। अब हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट के ऊपर। तो पहली जो प्रॉपर्टी वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, उसका अगर हम यूनियन करें कॉम्प्लीमेंट ए से, वो हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल मिलेगा। तो हम यहाँ पे बात उसी को लिखते हैं, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, इसको हमने यूनियन किया किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हमने अगर डैश लगा दिया या फिर बार लगा दिया या फिर सी लगा दिया, तो ये हमारा किसकी पहचान कराता है, कॉम्प्लीमेंट की। तो ये हमारा किसके बराबर मिलेगा, ये मिलेगा हमारा यूनिवर्सल सेट के। फिर से एक बार समझते हैं, कोई सेट ए है, उसका हमने यूनियन किया किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, वो हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगली जो बात है सेकंड नंबर, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, इसका अगर हमने इंटरसेक्शन कर दिया किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ए के ऊपर डैश लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा फाई देगा। अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में अगर हमारे पास कोई सेट है, जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो हमको क्या देगा, उसको सीखते हैं। अगर ये हमारे पास कोई सेट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, अब इसका हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट, डैश लगा दिए, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो निकल के आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब अलग अलग सेट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, अब इंटरसेक्शन हो जाएगा किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कोई अगर सेट ए है, ए यूनियन बी है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, देन वो किसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के बराबर। अगर इसी को अगले वे में अगर देखना चाहें, तो अगर हमारे पास कोई सेट ए है, वो इंटरसेक्शन है इस बार, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके बराबर निकल के आएगा, वो आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अब ये यूनियन हो जाएगा, इसमें क्या था, इंटरसेक्शन हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगली बात में ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालने जाएं, तो वो किसके बराबर निकल के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का। अगला जो है वो क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल का मतलब फिर समझते हैं, कोई सेट ए है, ए के ऊपर क्या है, सिंगल कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्या हो गया हमारे पास, डबल कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर हम इस ए के सेट को कॉम्प्लीमेंट करें, देन उसके बाद फिर से दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो वो हमारा सेट ए के ही बराबर निकल के आएगा। जो हमारे पास अगली बात निकल के आती है वो है लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर हमारे पास कोई इम्पटी सेट है, यानी कि नल सेट है, फाइव सेट है, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। या फिर इसी बात को हम ऐसे कर लें, यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है नल सेट यानी फाइव सेट के बराबर। या बात ऐसे भी कर सकते हैं, फाइव सेट का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट किया, ये यूनिवर्स सेट के बराबर होता है, या फिर यूनिवर्सल सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये किसके बराबर होता है, फाइव के बराबर। एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करा दें कि अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट जो सेट होता है, उसको हम ए के ऊपर डैश, किसी भी के ऊपर अगर हम डैश लगा दें, वो किसको डिनोट करता है, कॉम्प्लीमेंट, या फिर उसके ऊपर बार का साइन, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इस तरीके सी का साइन लगा सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, नोटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट के। जो हमने अभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, आई होप आपको सभी प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करें हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि उनको भी मदद मिल सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन के साथ।